मेरे प्यारे दर्शकों, आपको सबों को मेरे वीडियो में स्वागत और बहुत बहुत नमस्कार। आज का वीडियो मैं उसी से प्रारंभ करता हूँ जहाँ की मैं मुझे छोड़ा गया था। इसके पूर्व सांसारिक मान बढ़ाई के विषय में कहा गया था कि आदर धन संग्रह इसका कोई महत्व नहीं है, केवल परमात्मा विचारक हैं, उस बुद्धि से सात्विक सुख पैदा होता है। इस प्रकार से हम सुख के बारे में कुछ कह चुके हैं। तो सात्विक सुख के बाद अब आता है आपको तामस सुख। जो व्यक्ति आलस्य और निद्रा में सुखी रहता है वह तमोगुणी है, और तमोगुणी जो हैं उनके लिए सारी वस्तुएं भ्रम हैं। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है और न अंत में। तो जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है वह रजोगुणी सुख है। यह सुख सदैव राजसी हुआ करता है। तो सुख के जो प्रकार हैं उसी के विषय में विवेचना हो रही है। आप देखिए, इसके पूर्व हम कहे थे त्याग के संबंध में कुछ बातें। तो त्याग जो है अभिमान जनित अथवा जसोलिप्सा प्रसूत कार्य जो होता है सर्वदा निकृष्ट होता है, परंतु निरअहंकार तथा स्वभाव से प्रसूत कार्य प्रशंसनीय है, और यही चित्त शुद्धि के लिए उत्कृष्ट उपाय है। विशुद्ध स्वभाव के लोगों के विशुद्ध स्वभाव के लोगों के अतिरिक्त अन्य सामान्य जन रजोगुण का अतिक्रमण कर सत्व सुख में प्रतिष्ठित हुए बिना ध्यान धारणा अथवा ज्ञान विचार आदि के पूर्ण अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो अब इसका यह प्रसंग देने का मतलब है कि कर्म, तो पहले कर्म एवं फल के बारे में जो श्री कृष्ण कहे हैं उसकी चर्चा हो चुकी है। उसी का मूलतः यह सारांश रूप है। अब नियत कर्म कैसे हो बताते हैं। नियत कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि समूह का कर्मों का अलग अलग विभाग भगवान द्वारा कहिए या प्रकृति द्वारा या संसार द्वारा किया गया है, और सबका शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है। तो मनुष्य जो कार्य करते हैं अंतःकरण में उसका संस्कार पड़ता है, और संस्कार के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक कार्य, ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म क्या है? मन जहाँ लगाना चाहे वहीं लगा सकते हैं, जहाँ से हटाना चाहे हटा सकते हैं। अर्थात मन के निग्रह को स्वम कहते हैं। स्वम का गुण उनमें रहता है। अपने धर्म पालन में जो कष्ट होता है या कष्ट के आने पर भी उन्हें खुशी खुशी सहकर चित्त से प्रसन्न होते हैं, जिसे तप कहते हैं। उन्हें कोई कष्ट नहीं मालूम होता, बल्कि खुशी ही रहती है उनके आनंद जीवन में। कोई कितना भी किसी भी प्रकार से कष्ट दे तो उसे प्रसन्नतापूर्वक सह कर एक ब्राह्मण उसे क्षमा करते हैं, जिसको शांति कहते हैं। और ये सभी गुण ब्राह्मणों में होता है। अब देखिए आर्जव मतलब स्वभाव में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं, मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं, यही है आर्जव। वेद शास्त्र पुराण इन सबों का अध्ययन, उनके भाव को समझना, अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध, ये सब होना ज्ञान है। यज्ञ विधि विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान, इनको जानना विज्ञान कहते हैं। तो एक ब्राह्मण में ये इन सभी गुणों का समावेश रहता है। अब देखिए जो कहा गया ऊपर में वह सत्वगुण है। यदि वर्ण परंपरा शुद्ध हो और
पूर्व जन्म का कर्म भी शुद्ध हो तो ये गुण स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणों में आता है। अब देखिए क्षत्रिय के गुण बताते हैं श्री कृष्ण। मन में धर्म पालन की तत्परता, परिस्थिति बस कर्तव्य रूप से यदि उन्हें युद्ध आ जाए, युद्ध प्राप्त हो जाए और उस युद्ध में यदि उन्हें चोट भी लगे, मरने का भी वह किंचित मात्र भी भय नहीं करेंगे और युद्ध में तत्पर रहेंगे, वही क्षत्रिय है। फिर एक गुण क्षत्रिय में होता है तेज। तेज मतलब उनके सामने पापी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, दुराभाव वाले व्यक्ति पाप करने में, दुराचार करने में हिचकते हैं। लोग उन्हें स्वाभाविक मर्यादा में रहते हैं। क्षत्रिय नीति धर्म के अनुसार चलते हुए शासन कार्य करते हैं और शासन की क्षमता रखते हैं। उनके मन में ईश्वर भाव में किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता। उनमें नम्रता होती है, सरलता होती है। इन सब गुणों का समावेश जिनमें होता है वही वास्तव में क्षत्रिय का गुण है और वही क्षत्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनका गुण हो गया। अब कहते हैं वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कार्य खेती करना, व्यापार करना, जिन किसी वस्तुओं की ज़रूरत हो उन्हें उपलब्ध कराना और लोगों की इस ढंग से सेवा करना। शुद्ध व्यापार मतलब उचित मात्रा में लाभ लेना। जिस समय, जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति की हो, उन्हें आवश्यक वस्तुओं को शुद्ध लोग पहुंचाते हैं, व्यापार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने को वैश्य ही मानते हैं, इसलिए उन्होंने गाय बछड़ों को चराया। तो शूद्र का पशुपालन भी एक कर्म होता है। अब देखिए यहाँ पर गाय का प्रसंग आया तो गाय के बारे कुछ कहते हैं। गाय एक पवित्र होती है, पवित्र जीव है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवाएं पवित्र होती है। गाय का गोबर बहुत पवित्र माना जाता है। किसी भी अनुष्ठान के पूर्व भूमि को शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर से लेपन करते हैं। और आज तो वैज्ञानिक युग में गोबर से गैस भी बनाते हैं। गैस कितने ज़रूरी चीज़ है आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। धार्मिक कार्यों में पंचगव्य काम में लाया जाता है। तो पंचगव्य क्या है? जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र से बनता है। नरकों से बचने के लिए लोग गायदान अर्थात गोदान इसको कहते हैं, करते हैं। तो चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना, इस भाव से अपनी बुद्धि योग्यता के अनुसार जो काम करते हैं, ये है स्वाभाविक कर्म शूद्र का। बस आज मैं इतना ही वीडियो बोलकर समाप्त करता हूँ। मौसम ठीक नहीं होने के कारण वीडियो आगे नहीं बढ़ाता हूँ। अब कल के वीडियो में बस आप सबों को मेरा धन्यवाद।